वैक्सीनेशन को भूल ही जाएं। 5वें महीने में कोई वैक्सीन नहीं करनी बकरी को, क्योंकि वो वैक्सीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और बकरी का मिसकैरेज हो सकता है। और जब वो बकरी बच्चा दे दे तो उससे 1 हफ्ते बाद आप उसको वैक्सीनेशन कर सकते हैं बकरी को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और छोटा बच्चा जो उसका माँ का दूध पिएगा, ऑटोमेटिक वो दूध से ही वो बच्चे को भी वो वैक्सीनेशन का असर मिलता रहेगा और 3-4 महीने तक वो बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी, जय हिंद किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत जरूरी है उन सब किसान भाइयों के लिए जो या तो बकरी पालन का काम करते हैं या फिर करना चाहते हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको लेकर आया हूं डबरी गांव, करनाल, हरियाणा में। हमारे साथ किसान भाई मौजूद हैं, गौरव शर्मा जी, जिनकी वीडियोस पहले भी आप देख चुके हैं और आपने सर की वीडियो को बहुत प्यार दिया। मैं चाहूँगा इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत जरूरी टॉपिक के साथ है। यहाँ पर हम एक ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रोसेस लेकर आ रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से जो लोग नहीं पा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, सर ने बिल्कुल मुफ्त में उन सब किसान भाइयों के लिए ट्रेनिंग का एक मुहिम चलाई हुई है। आज का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब गोट प्रेग्नेंट होती है, अगर बात करते हैं गर्भाशय पे होती है, तब गोट की देखरेख कैसे करते हैं, किस तरह से उसका रखरखाव करना चाहिए, क्या मैनेजमेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो शर्मा जी एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे और बताएं सर, जैसे प्रेग्नेंट गोट का आपने यहाँ पर रखा हुआ है, अलग अलग सेगमेंट बनाए हुए हैं, छोटे किड का, बड़े जो गोट है, ड्राई गोट का, प्रेग्नेंट का, इसके अलावा बक्स वगैरह का। तो सर सबसे पहले हम प्रेग्नेंट गोट की बात करते हैं कि किन किन बातों का, जरूरी बातों को ख्याल करना चाहिए, उसके बारे में बताएं। सर देखिए, हमने अपने फार्म में सब अलग अलग सेक्शन बनाया है। छोटे बच्चों को अलग है, प्रेग्नेंट गोट का अलग है, जो दूध वाली है वो अलग है। तो इसमें ये रहता है भी सर, जो प्रेग्नेंट गोट है उसको जब वो क्रॉस हुई, जैसे मान लो वो आज क्रॉस हुई है, तो उसको अगले दिन 100 ग्राम लस्सी जो छाछ होती है उसमें आप लगभग 50 ग्राम सरसों का तेल मिक्स करके पिला दीजिए, अगर गर्मी का मौसम है तो। उससे क्या होगा, वो अच्छी तरह से अब गर्भ धारण कर लेगी। अगर उसको ये चीज़ें नहीं देते तो हो सकता है गर्मी की वजह से वो गर्भ धारण ना कर पाए, इससे उसको ठंडक मिलेगी, वो गर्भ धारण अच्छी तरह से कर लेगी। और लगभग इसका जो टाइम पीरियड है 145 दिन से 150 दिन का है, लगभग 5 महीने मान के चलिए आप। तो इसमें आप 2 महीने तक तो उसे नॉर्मल डाइट दीजिए, और तीसरे से चौथे और 5वें महीने में उसकी डाइट का खास ध्यान रखें। खास करके उसको अच्छी डाइट दें जिसमें आप दाना, मिनरल मिक्सचर, लिवर टॉनिक और हरा और सूखे चारे का सही बैलेंस दें, क्योंकि ये तीसरे से 5वें महीने ही ऐसा महीने होते हैं जिसमें वो बच्चा सही से अच्छी तरह ग्रोथ करेगा। उसकी डाइट पे पूरा ध्यान दें जिससे वो बच्चा तंदुरुस्त और आगे वो बकरी अच्छा दूध दे सके। जी सर, जैसे आपने बताया कि प्रॉपर मिनरल मिक्सचर वगैरह, हरा चारा वगैरह, ये सब आपने बताया। एक प्रेग्नेंट गोट को अमूमन अगर हम बात करते हैं कि हरे चारे की डाइट और जो बात करते हैं सूखे चारे की, कितनी कितनी डाइट देनी चाहिए, मात्रा में बताएं। सर देखिए, जो नॉर्मल बर्बरी की डाइट बताता हूँ, लगभग मोस्टली 3 किलो तक हरा चारा दिन में खाती है और 2.5 किलो हरा चारा दें। और लगभग सुबह के टाइम इसे जो फर्स्ट डाइट देनी है वो आप सूखा चारा दें, जिसमें चने का भूसा या ग्वार की तूड़ी या कोई भी दाल का तूड़ा उसको दे सकते हैं, जो आसानी से अवेलेबल हो जाता है, वो उसमें कोई परेशानी की वाली बात नहीं है। तो जब वो लास्ट 5वें महीने में आए तब उसकी डाइट कम कर दें, क्योंकि उसके पेट में ज़्यादा खाने की वजह से ज़्यादा दबाव ना पड़े। अगर उस बकरी ने ज़्यादा खा लिया तो हो सकता है 15 से 20% चांस की बकरी का मिसकैरेज भी हो सकता है ज़्यादा खाने की वजह से। इसलिए किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि 5वें महीने में उसे ज़्यादा डाइट ना दें, नॉर्मल डाइट ही दें। जी, बहुत बढ़िया तरीके से बताया। सर एक और सवाल, जैसे आपने बताया कि किसी दाल का तूड़ा, चने का तूड़ा या गवारे का तूड़ा आप बता रहे हैं, जो बात करते हैं भूसा कह देते हैं कई जगह पे, तो क्या गेहूं का भूसा भी दे सकते हैं ऐसे डाइट में? सर देने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसमें कोई इतनी खास एनर्जी नहीं होती, ये सिर्फ पेट भरने का ही काम करेगा। इसमें कुछ बकरी को न्यूट्रिशन वगैरह तो नहीं मिलेंगे, सिर्फ पेट ही भरेगी। और जो चने का तूड़ा है, गवार का तूड़ा है, इसमें एनर्जी लेवल ज़्यादा रहता है और प्रोटीन भी अच्छा है। तो मैं तो किसानों को, भाइयों को यही कहूँगा कि मूंगफली का तूड़ा, गवार का तूड़ा या चने का तूड़ा ही डालें। अगर किसी किसान भाई के पास थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या उसे ये चीज़ नहीं मिल रही, तो वो हरे चारे में मिक्स करके दे सकता है, या सेपरेट से उसको थोड़ा गिल्ला करके उसे के ऊपर जौ का आटा या कुछ और दाना वगैरह लगा के दे सकता है, जिससे वो बकरी खुश होकर उसको खा लेगी। जी,
बहुत बड़े तरीके से सर ने बताया। इसके बाद सर एक और चीज़ बताएं, छोटा सा सवाल कि मिनरल मिक्सचर का अभी आप बता रहे थे कि इनकी डाइट के लिए प्रेग्नेंट गोट को आना जरूरी है। मिनरल मिक्सचर या मल्टीविटामिन, कैल्शियम वगैरह की क्या कुछ सर इन तीनों चीज़ों के बारे में बताएं कि ये जो एक्स्ट्रा जो सप्लीमेंट्री डाइट है ये क्या होनी चाहिए प्रेग्नेंट गोट के लिए। सर प्रेग्नेंट गोट को आप जो भी दाना देंगे उसके में आप लगभग अगर दिन में उसको आधा किलो दाना दे रहे हैं तो उसमें 1 टीस्पून, एक छोटा चम्मच मिनरल मिक्सचर ऐड करके दे दें। अगर आप हरा चारा दे रहे हैं तो आप जौ के आटे के अंदर 1 चम्मच वो मिनरल मिक्सचर मिक्स करके दे सकते हैं। लगभग 1 महीने में 7 दिन देना है ये, तो इससे बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा और आगे भी बकरी जो जल्दी से जल्दी गाभिन होगी। और कैल्शियम भी दे सकते हैं, उसमें पानी में भी दे सकते हैं और डायरेक्ट मुंह से भी पिला सकते हैं। कैल्शियम के और मिनरल्स के ब्लॉक्स भी आते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। आप पाउडर में भी ले सकते हैं या ब्लॉक्स भी शेड के अंदर लटका सकते हैं। जब बकरी का मन करेगा वो चाटती रहेगी उसको। वैक्सीनेशन और मेडिसिन की बात करते हैं, प्रेग्नेंट गोट को वैक्सीनेशन और मेडिसिन के अंदर अगर देखते हैं तो क्या हमें प्रेग्नेंट गोट को मेडिसिन देनी चाहिए या वैक्सीनेशन करनी चाहिए, वो बताएं सर। सर देखिए, जो चौथा और 5वां महीना होता है वो बकरी के लिए बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि उस टाइम बच्चा पूरी ग्रोथ कर रहा होता है। और हो सके तो आप उसको चौथे और 5वें महीने में कोई ऐसी दवाई ना दे जो उसके बच्चे पे साइड इफ़ेक्ट डाले। और 5वें महीने में तो आप वैक्सीनेशन को भूल ही जाएं। 5वें महीने में कोई वैक्सीन नहीं करनी बकरी को, क्योंकि वो वैक्सीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और बकरी का मिसकैरेज हो सकता है। और जब वो बकरी बच्चा दे दे तो उससे 1 हफ्ते बाद आप उसको वैक्सीनेशन कर सकते हैं बकरी को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और छोटे बच्चा जो उसका माँ का दूध पिएगा, ऑटोमेटिक वो दूध से ही वो बच्चे को भी वो वैक्सीनेशन का असर मिलता रहेगा और 3-4 महीने तक वो बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी, बहुत बढ़िया तरीके से सर ने बताया। किसान भाइयों, बात बिल्कुल समझने वाली है और आप कमेंट करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं ताकि हम अगली वीडियो में जो आप कमेंट करेंगे आपके सवाल का जवाब सर से ले सकें कि आपने बकरी को जो वैक्सीनेशन का जो प्रेग्नेंट गोट है खास तौर पे टाइम पीरियड का ध्यान रखना है। 4 से 5 महीने से पहले ही आपने वैक्सीन जो करनी है कर दें, उसके बाद बिल्कुल मत करें क्योंकि खतरे से खाली नहीं है। इसके बाद सर आपने बताया, चलिए प्रेग्नेंट गोट के बारे में जितने सवाल थे हमने आपसे पूछे, आपने अच्छा जवाब दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप बताएं सर कि मान लेते हैं टाइम का गैप कितना होना चाहिए। टाइम गैप बहुत जरूरी सवाल है कि किसान मान लेते हैं एक बार गोट प्रेग्नेंट हो गई, अगर मान लेते हैं डिलीवरी होगी, उसके बाद नेक्स्ट जो है उसको हीट पे आने के लिए या अगली बार जो है प्रेग्नेंट के लिए कब तैयार करें, कितने टाइम गैप रखना चाहिए बीच में। सर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बकरी अगर 1 या 2 तारीख को ब्याई है, उसने बच्चे दिए हैं, तो वो जो अच्छी बकरी है जो उसको अच्छी डाइट ले रही है वो 20 से 22 दिन के बाद हीट पे आ जाएगी। और कई किसान भाई क्या करते हैं, अपने मुनाफा कमाने के चक्कर में या जल्दबाजी में उसको क्रॉस करवा देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। जो भी बकरी हो अपने जो अगर वो उसने बच्चा दिया है, मान लीजिए 1 जनवरी को बच्चा दिया है, तो उसको मार्च में ही क्रॉस करवाएं। कम से कम 1.5 से 2 महीने का गैप ले ही लें। उसका ये रहेगा, अगर उसकी एक तो उसको बकरी को थोड़ी एनर्जी वापस आ जाएगी और उसकी बच्चेदानी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और 2 से 3 बच्चों को देने में सक्षम हो जाएगी। अगर जल्दबाजी में उसको क्रॉस करवा देंगे तो 1 ही बच्चा देगी, वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। इसलिए मैं तो किसान भाई को सलाह दूंगा भी 2 महीने के बाद ही बकरी को नेक्स्ट टाइम क्रॉस करवाएं। जी, बहुत बढ़िया तरीके से सर ने बताया। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। किसान भाइयों, अगर अभी तक हमारी ऐप किसान जंक्शन के साथ नहीं जुड़े, जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, हमारी ऐप के साथ जुड़े। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.kisanjunction.in के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी किसान भाइयों की तरफ से। सर का फार्म गाँव डबरी, करनाल, हरियाणा में है। नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसान भाइयों, फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने कॉल करनी है तो दिन के समय में ही करें, देर रात को या जल्दी सुबह मत करें। आप अपने सवाल सर से जो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।